नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात फर्जी शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है उस पर करने जा रहे हैं। देखिए, फर्जी शिक्षकों की वजह से ही मैं शिक्षा विभाग के करीब आया, आप सबों के करीब आया। उस दौर में मास्टरवा को लेकर वाद विवाद हुआ। आप हमें बार बार कहते रहे कि मास्टरवा मत कहिए, लेकिन हम बार बार कहते रहे कि मास्टरवा हम उन शिक्षकों को कह रहे हैं जो फर्जी तरीके से बहाल हुए हैं, जो सिस्टम में आज भी जड़ जमाए बैठा हुआ है। जब कभी कार्रवाई की बात होती है, कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से वो अपने आप को बचा लेता है। और इसमें सारे लोग रसूख वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं जो इस खेल में शामिल हैं। इसलिए इस पर हमको हल्ला बोलने की अनुमति दीजिए और हम इससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हम मास्टरवा कहते रहेंगे। बड़ी विवाद हुआ, फिर शिक्षकों के साथ एक अलग तरीके का रिश्ता भी बना। अब वो रिश्ता चला आ रहा है और इस रिश्तों की वजह से हम शिक्षा विभाग की बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हमारी समझ में आई जिसके बारे में हमें तनिक भी एहसास नहीं था कि क्या यह विभाग क्या है। हमें महसूस हुआ कि भाई ये विभाग अपने आप में एक स्वतंत्र आइडेंटिटी रखता है। इसको सरकार नियम कानून से कोई मतलब नहीं, जो जहां है अपना सिक्का जमाए हुए। ये हालांकि पिछले 2 वर्षों के दौरान जब से पाठक आए और जब से इस अभियान से मैं जुड़ा, बहुत सारे सुधार हुए हैं, बहुत सारी कार्रवाई हुई है, बहुत सारे मेरे द्वारा उठाए गए सवालों पर सरकार ने संज्ञान भी लिया है। इसलिए मैं निराश नहीं हूँ। और देखिए किस तरीके से योगेंद्र जी ने वो स्ट्राइक किया है जिसको लेकर हम लगातार तत्पर थे। याद होगा आपको, समस्तीपुर में शिक्षक बहाली के एक बड़े घोटाले की हमने उजागर किया था कि किस तरीके से बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 के छात्रों का रोल नंबर, प्रान नंबर लेके एक अलग प्रान नंबर और रोल नंबर जनरेट करके बहाली की गई। किस तरीके से निगरानी द्वारा हटाए गए शिक्षकों को फिर से समस्तीपुर में बहाल कर दिया गया। उस दौरान भी हमारी योगेंद्र जी से बात हुई थी, तो ये सवाल मैंने उठाया था कि देखिए बड़े स्तर पर ये खेल हो रहा है और अभी भी ऐसे लोग बने हुए हैं। तो मुझे याद है कि उस दौरान ये बातें सामने आई थी कि पहले नियोजन इकाई तो रद्द होने दीजिए, क्योंकि हमारे हर एक्शन को नियोजन इकाई कहीं न कहीं अपने तरीके से परिभाषित कर लेता है या फिर बचाने की कोशिश करता है। किसी न किसी जजमेंट के आधार पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मिले रहते हैं, वो लोग भी उसको मदद करते हैं। पहले हमारे डोमेन में तो आने दीजिए। तो अब तो सारे विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी हो चुके हैं। अब सीधे कार्रवाई करने में विभाग को कोई परेशानी नहीं है। इसलिए विभाग ने कह दिया कि जिसको निगरानी ने हटा दिया है उसको आप लिखिए इस शिक्षा कोड पर कि इनको निगरानी ने हटा दिया है। जिस पर निगरानी ने क्लीन चिट दिया है उसको लिख दीजिए कि निगरानी ने क्लीन चिट दिया है। जिनका फोल्डर गायब है उसके बारे में भी लिख दीजिए कि फोल्डर उनका गायब है। तो अब जो 60-65 हज़ार शिक्षक जिनका फोल्डर गायब है, अब वो बताएंगे ना कि किस आधार पर हमारी नियुक्ति हुई है। अब वो बताएंगे ना कि मैंने डिग्री कौन सा लिया है। अब उसकी डिग्री की जांच हो रही है ना, बहुत सारे लोग उसमें भी पकड़े जा रहे हैं ना। तो सारे एक एक करके एकदम मतलब आप समझिए ना कि महाजाल से जो है ना अब एकदम चलने वाला जाल के बीच आ गया है ये। और एक बार आग्रह हम ऐसे तमाम विसिल ब्लोअर से करेंगे जो फर्जी शिक्षकों के खिलाफ जमीनी स्तर से लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के दफ्तर से लेके हाई कोर्ट तक जिसने लड़ाई लड़ी है, एक धक्का और दीजिए, एक हल्ला बोल और जरूरी है, सारे के सारे ध्वस्त हो जाएंगे। और इसके लिए लड़ाई में हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ये तभी संभव है जब सारे लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत मजबूत है, पैसे से भी मजबूत है, पॉलिटिकल इन लोगों के पास कनेक्शन है, उससे भी ये मजबूत है। लेकिन 2 वर्षों का अनुभव मेरा यही है कि मजबूत कितना भी हो, लड़ाई लड़ने में अगर ईमानदारी है तो ऐसे लोग जाएंगे, जेल जाना तय है, ऐसे लोगों की नौकरी जानी तय है। इसलिए लड़ाई को अब मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम सबों को एक बार फिर से साथ आना होगा। और ये लड़ाई हमारी यही नहीं थमी है, ये लड़ाई बीपीएससी को लेकर भी है। और हमने जो चर्चा की थी निगरानी विभाग का, जो पत्र आप अभी देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये बातें बीपीएससी के भी इस शिक्षा कोष पर जितने शिक्षक हैं उन पर दर्ज होनी चाहिए, जिसकी बात हमारी लगातार हो रही है कि ऐसे शिक्षक जो थंब इम्प्रेशन अभी तक नहीं कराए हैं उनके इस पर इंकित होना चाहिए कि इन्होंने थंब इम्प्रेशन नहीं किया है। ऐसे 24,000 से अधिक शिक्षक
जिनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ न कुछ बातें सामने आई हैं, उनके ऊपर वो लिखा जाना चाहिए कि आपका डॉक्यूमेंट्स को लेकर वेरिफिकेशन चल रहा है। ऐसे बीपीएससी शिक्षक जिनको हाईकोर्ट के द्वारा हटाने का आदेश हो चुका है, वो लिखा जाना चाहिए इस शिक्षा कोर्स पर कि भाई इनके नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट ने आपत्ति जाहिर किया। लिख तो दीजिए उस पर, हटाने की प्रक्रिया में जब भी समय लगी। इनकी जैसे इन लोगों में आप लिखने की बात कर रहे हैं इस शिक्षा कोर्स में, उसी तरीके से इन लोगों में भी इस शिक्षा कोर्स पर लिखा जाना चाहिए। विषय को लेकर जो बातें सामने आई हैं वो भी लिखा जाना चाहिए। आप जांच कर रहे हैं, जितने लोगों की जांच हुई है उसको लिख दिया जाए कि हाँ इनका जांच पूर्ण हो चुका है, इन लोगों का जांच अभी भी नहीं हुआ है। तो जिन लोगों का जांच नहीं हुआ है, बार बार हम यही सवाल खड़े करते हैं कि जिनकी जांच नहीं हुई है उनका तबादला नहीं होना चाहिए। फिर वही लाभ उठाएगा जो 75,000 फोल्डर गायब का लाभ उठा रहे हैं। आप ढूंढते रह जाइएगा, फोल्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट्स आप कहते हैं इस शिक्षा कोर्स पर अपलोड है। बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्स है जो इस शिक्षा कोर्स पर अपलोड नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है सो जिला मौजूद है, जो फिर आपको परेशानी का सामना हो सकता है। तबादला कीजिए ना, कहाँ हम कह रहे हैं तबादला नहीं कीजिए, कीजिए तबादला, लेकिन लिख दीजिए इस शिक्षा कोर्स पर कि इन शिक्षकों को का ये अप टू मार्क नहीं है। जांच चलता रहेगा, हम तो यही कह रहे हैं कि जांच कीजिए और जो भी इस तरीके के शिक्षक हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है विशिष्ट शिक्षक हो चाहे बीपीएससी शिक्षक हो, इस पे जो खेल करने वाले लोग हैं वो वही लोग हैं, बदला नहीं है। वो नेटवर्क वही है, वही गैंग है जो ये काम करा रहा है। और बीपीएससी में भी 10, 20, 50, 100, 200, 1000 नहीं है, 25-30 हज़ार ऐसे शिक्षक हैं जो गलत तरीके से बहाल हुए। उस पर भी कार्रवाई होना जरूरी है। जब तक वो कार्रवाई उस पर नहीं होगी, हमें लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में आप जो बात गुणवत्ता की करते हैं वो गुणवत्ता की बात बेमानी साबित होगा। क्योंकि जब शिक्षक ही सही नहीं रहेंगे तो वो पढ़ाएंगे क्या। और गलत इस तरीके से बहाल जितने शिक्षक हैं वो प्रभावशाली है। वो आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी जो आप दबाव में हैं उसी लोगों के वजह से दबाव में है, वही दबाव बनाता है। क्योंकि उसका सचिवालय से लेके मंत्रिमंडल तक उसकी पहुंच रहती है। क्योंकि ये साधारण लोग नहीं होते, ये ओवरऑल टेंडर लेते हैं कि हम शिक्षकों की पोस्टिंग तक भी करा देंगे। एक दानापुर का एक शिक्षक है जिसकी पत्नी सोनपुर में पोस्टेड है। योगेंद्र जी आप भी सुन लीजिए और एस सिद्धार्थ जी आप भी सुन लीजिए। TRE 1 और TRE 2 में भी इन्होंने दर्जनों लोगों की पोस्टिंग कराई है। हाँ, हेडमास्टर की पोस्टिंग वाले पिछले वाले मामले में पाठक जी को कुछ न कुछ समझ में आ गया तो वो फिर उलट फेर कर दिए थे, तो उस समय उसका खेल बंद हो गया था। ये सारे शिक्षकों का 50 से अधिक 100 शिक्षकों से अधिक से पैसा वसूली किया है। ये दानापुर के शिक्षक पर हमारी खास नज़र है। और हम जितने शिक्षकों को ये जिस स्कूल में पोस्टिंग कराने का ठेका लिया है वो सूची हमारे पास धीरे धीरे कलेक्ट हो रहा है। वो सारी सूची सिद्धार्थ जी आपके पास हम पहले पहुंचा देंगे, योगेंद्र जी आपके पास पहले पहुंचा देंगे कि देखिए ये टेंडर लेने वाला शिक्षक है, आपके विभाग में कहाँ कौन सेंधमारी किया है, कैसे सेंधमारी किया है, ये देखिए इस तरीके से वो पैसा उगाही कर रहा है। उस शिक्षक पर मेरी खास नज़र है। और वो जितने लोगों से मिल रहा है, जितने लोगों से पैसे ले रहे हैं, सब पक्की जानकारी मेरी है कि किसको राजेंद्र नगर में कहाँ हमको पोस्टिंग कराना है, कौन गर्ल्स स्कूल में, हाई स्कूल में, अपनी पत्नी को कहाँ लाना है सोनपुर से, अपने दानापुर में कहाँ, कौन कहाँ। क्योंकि सारी बहाली प्रोसेस में कुछ न कुछ इसकी बड़ी भूमिका है। और TRE 1 और TRE 2 में भी हम बार बार कह रहे थे कि कुछ न कुछ खेला हो रहा है। और खेला करने वाले ऐसे ही माफिया लोग हैं जो आपके विभाग में सेंधमारी करते थे। कंप्यूटर से कहते थे ना कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं, मतलब हम ये करके हम करेंगे, कंप्यूटर के माध्यम से करेंगे। तो कंप्यूटर के माध्यम से भी इन लोगों ने खेला किया है। हाँ, वो संख्या भले 50% नहीं, लेकिन 10%, 15%, 20% रहा है और उस पर बड़ी उगाही हुई है। हमारी नज़र उस दानापुर शिक्षक पर है, सिद्धार्थ जी और योगेंद्र जी। हम वो जैसे जैसे जिन जिन लोगों को वो संपर्क में आ रहा है उसकी सूचना हमें किसी न किसी रूप में मिल रहा है, हम आप तक पहुंचा देंगे। आपके ट्रांसफ़र करने से पहले ही हम आप तक वो लिस्ट पहुंचा देंगे कि देख लीजिए ये लोग ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र पर के प्रोसेस में कैसे प्रवेश किया है, ज़रा इसकी जांच करा लीजिए। तो ये 2-3 बातें हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं।
और हमें लगता है कि सबों को सहयोग करना चाहिए बीपीएससी में। और एक और बड़ी बात ये हुआ है कि बीपीएससी के हजारों ऐसे शिक्षक जो दूसरे राज्य के थे वो नौकरी छोड़कर चले गए हैं, 4 महीना, कोई 5 महीना, कोई 8 महीने से। जैसे ही तबादले की बात की शुरुआत हुई है योगेंद्र जी और सिद्धार्थ जी, वो लोग अब ज्वाइन करने का दबाव बनाने लगे। हमारे समस्तीपुर में 10-12 को पहुंच गया है, मध्य प्रदेश का है, यूपी का है, कि हमको ज्वाइन ले लीजिए, और उसके लिए वो पैसा देने को तैयार है कि ट्रांसफ़र हो जाएगा मेरा। तो ये इस शिक्षा कोष पर जैसे जो ऐसे शिक्षक हैं जो महीनों से लापता है बिना किसी सूचना के, और जिसके बारे में ऑलरेडी स्कूल के प्रधानाचार्य ने सूचना दे दिया है, उसमें भी इस शिक्षा कोष पर ऐसे शिक्षकों के बारे में इंकित होना चाहिए कि ये एक्सकाउंडर है, फरार हो चुका है, ताकि उनको मौका नहीं मिले मैनेज करने का कि मेडिकल सर्टिफिकेट ला के दे दे, दबाव बना के कुछ पैसे खर्च करके फिर हम वापस अपनी नौकरी में आ जाए और ट्रांसफ़र, मनोकुल ट्रांसफ़र करा लें। क्योंकि ऐसे शिक्षकों में अधिकांश ऐसे शिक्षा माफिया के संपर्क में हैं जो चॉइस पोस्टिंग कराने की बात कर रहे हैं।